Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है that is calculation of center of mass of a uniform rod cylinder, solid cylinder. इससे पहले हमने देखा कि center of mass क्या है और उसकी पोजीशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में फिर हमने जो है वो रॉड, यूनिफॉर्म रॉड था हमारे पास और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। हमें ये पता चला कि उसका जो मिड पॉइंट होता है बेसिकली वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। आज हम एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड करना है। अब इस सॉलिड सिलेंडर की जो लेंथ है उसको हम एल कह देते हैं, ठीक है। इसकी सरफेस चूँकि जो है वो सर्कुलर होती है तो इसका जो रेडियस है इसकी सरफेस का दैट इज़ आर और इसका जो वॉल्यूम है वो डी वी है, ठीक है। अब ये सारी लेंथ को हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और यहाँ हर एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है और हर एलिमेंट का जो मास है वो डी एम है। ओके, लास्ट टॉपिक में भी हमने ऐसे किया था कि हर एलिमेंट का उस पूरे रॉड को हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में टुकड़ों में डिवाइड किया तो हर टुकड़े का मास डी एम कहा था। यहाँ भी हमने यही किया कि पूरे सिलेंडर को हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और हर टुकड़े का जो मास है वो डी एम है और उसकी जो लेंथ है वो डी एक्स है, ठीक है। ये छोटे छोटे टुकड़े मिलके बेसिकली हमारा एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं। अब पिछले जो रॉड था चूँकि उसमें लेंथ थी, ठीक है, विड्थ उसकी निग्लिजिबल थी तो हमने वहाँ पे यूज़ की थी लीनियर मास डेंसिटी और उसको लैम्डा से शो किया था। मास पर यूनिट वॉल्यूम उसको कहा था, मास पर यूनिट लेंथ कहा था उसका फॉर्मूला, सॉरी। ओके, यहाँ पे ये जो सॉलिड सिलेंडर है चूँकि इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट को बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को मैंने कल भी बताया था कि रॉ से शो करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसका मास है डी एम और इसका वॉल्यूम है डी वी, राइट। ओके, अब डी वी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रॉ डी वी इज इक्वल टू डी एम। ओके, डी एम इज इक्वल टू रो आ गया। अब डी वी वॉल्यूम मैंने पहले बताया था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होती है, ठीक है, लेंथ विड्थ एरिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब जो सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इस केस में इसका एरिया ए है लेकिन उसमें लेंथ इंक्लूड नहीं है तो लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज डी एक्स। ओके, तो ए डॉट डी एक्स जो है वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, डी एम इज इक्वल टू रॉ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्केयर, डी एक्स आ गया। अब हमने पूरे सिलेंडर का मास लेना है तो कल भी हमने यही काम किया था, ठीक है, कि पूरे रॉड का मास लेने के लिए हम क्या करते थे, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम डीएम को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो टुकड़े हमने बनाए हैं उन सब के मास को सम कर देगा, ठीक है, 0 से लेके एल तक जितने भी डीएम टुकड़े थे उन सबको हमने ऐड कर दिया। अब डी एम की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, क्या है, रो पाई आर स्केयर डी एक्स, तो उसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। रो पाई आर स्केयर तीनों कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, बाकी डी एक्स रह गया, 1 डी एक्स, 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं होती। ओके, रो पाई आर स्केयर आ गया। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स रह जाएगा और लिमिट रह जाएगी 0 से लेके एल तक। ओके, अब क्या है जी, m इज इक्वल टू रो पाई आर स्केयर। अब x की जब एक दफ़ा हम l पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है तो -0 पुट करेंगे x की जगह, उस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पे l आ गया। ये है जी मैस, पूरे सिलेंडर का मैस इस टाइम हमारे पास आ गया है। ओके, अब सेंटर ऑफ मैस का फॉर्मूला कल भी हमने यही यूज़ किया था, 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम। यहाँ हमारी मर्जी होती है कि आप 0 से लेके एल तक लिख लें, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है, ठीक है, हमने पूरी लेंथ को लेना है यहाँ पे। ओके, एक्स आ गया जी, डी एम की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी, ठीक है, डी एम की वैल्यू क्या निकाली जी, रो पाई आर स्केयर डी एक्स। ओके, तो ये डी एम की जगह हम लिख देंगे रो पाई आर स्केयर डी एक्स ओवर एम आ गया, एम की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, ठीक है, रो पाई आर स्केयर एल आ गया। अब रो पाई आर स्केयर को हम बाहर निकाल लेंगे, एक्स वेरिएबल है क्योंकि रो भी कांस्टेंट है,
पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तीनों को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, एक्स डी एक्स रह जाएगा ओवर रो पाई आर स्केयर एल आ गया। अब रो पाई आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, एक्स डी एक्स रह जाएगा और 1/L रह जाएगा, ठीक है। ओके 1/L। अब इसकी इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्केयर ओवर 2, यानी इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, आंसर आया 2, उसी 2 से हमने डिवाइड भी करना होता है, ये इंटीग्रेशन का पावर रूल है। और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके L तक 1/L, ठीक है। एक्स ये एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, L का स्केयर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 का स्केयर राइट ओवर 2 आ जाएगा, 1/L डॉट, यहाँ पे L स्केयर रह जाएगा, 0 के स्केयर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ओवर 2 आ जाएगा, L से कैंसिल, तो क्या आ गया L/2। इसका मतलब कि सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, वो उसकी लेंथ के हाफ पर मौजूद है, यानी इस सिलेंडर का जो मिड पॉइंट है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसकी अगर हम फिजिक्स देखें तो देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ये जो मिड पॉइंट है यही इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी यहाँ से आप इसको मूव करवा सकते हैं विदाउट एनी रोटेशन, बगैर इसको गिराए या बगैर इसको घुमाए आप इस सिलेंडर को इसी एक पॉइंट की मदद से मूव करवा सकते हैं। तो आज हमने कैलकुलेट किया यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे जी स्फेयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।